जो incredible producers हैं उनके ज़्यादा I'm extremely grateful to them and thanks to them, Ramesh Reddy ji, Manjari ji, Jyotika ji, to everybody who contributed to this film. And I mean, I just want to say, I think कोई भी character, for example, ये जो आभा का character है, बहुत ही ज़्यादा challenging था, difficult था, but जब आप इतने तुर्रम खा actors के संग काम कर रहे होते हैं, for example, like Vineet Kumar Singh and Akshay Oberoi, तो कोई भी चीज़ जो process होता है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है. And मैं बहुत ही confidence के संग ये बात बोल सकती हूँ कि I was not just working with great stars, but I was working with terrific and great actors and even greater human beings. So thank you so much, Vineet and Akshay, for being, for being there all throughout. Thank you. Thank you so much for sharing that, उर्वशी. एक चीज मैं जरूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि उर्वशी को इस तरीके के किरदार में आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा. I'm sure. Akshay, this one's for you. Talk to us about this character. And उससे भी पहले, when you got this, है ना? Because वो एक quintessential hero वाला और इतनी कमाल की fan following है. लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा grey shades, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं. So, were you skeptical? Were you like, नहीं ये क्या कर रहा हूँ या क्यों कर रहा हूँ? तो talk to us about that. First of all, good evening everyone. Thank you for coming. I know कि बारिश पड़ रही है, traffic बहुत है, but आप लोग आए, बहुत बड़ी बात है. Thank you. So first of all, यार बड़ी क्लीशे सी बात करूँगा. मैं लेखक नहीं हूँ जैसे विनीत हैं और मैं इतनी बढ़िया बातें नहीं कर सकता कि रुचि करती हैं. बट क्लीशे बात करूँगा एक, स्पेशली इस फिल्म में, हर फिल्म में ऑब्वियसली यू रिलाई लॉट ऑन योर डायरेक्टर. इट्स अ डायरेक्टर्स मीडियम, सिनेमा से डायरेक्टर्स मीडियम. बट इस फिल्म में खास तौर से I relied on one man, सुशील अग्रवाल सर, for everything. अगर मैं कुछ और बोलूँगा तो मैं झूठ बोल रहा हूँ. और मेरे लोग यहाँ पे खड़े हैं जो मेरे स्पॉट बॉय वीरेन ऋषि जो मेरे हेयर मेकअप करते हैं, वो भी खुद मुझे बोलते हैं कि अगर सुशी सर ने वो नहीं करवाया होता ना तो इतना मजा नहीं आता. सो इट्स ऑल हिम एंड आई रियली मीन इट इन दिस, particularly in this film. So first of all that. Secondly, यार मैं एक एक्टर हूँ, मेरा कोई इमेज नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ कि मेरी लाइमलाइट है और लोग ऐसे किरदार एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे. तो मेरे एक्चुअली एज एन एक्टर बहुत आज़ादी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड एक लिहाज से कोई बोलेगा कि इट्स अ गुड थिंग, सम पीपल माइट से इट्स अ बैड थिंग. फॉर मी इट्स अ जॉय. मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कोई दायरा नहीं है. तो अगर खास तौर से ये नेगेटिव जो रोल्स होते हैं, मैं बड़ा मासूम हूँ, मैं बहुत मासूम. मैं खुद बोल रहा हूँ अपने बारे में, मासूम हूँ मैं. मुझे पता नहीं दुनियादारी क्या है. मैं सिर्फ एक्टिंग जानता हूँ, एक ही काम जानता हूँ और पैशन से करता हूँ वो काम. तो जब मैं नेगेटिव कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करता हूँ तो अपने बारे में जानने लगता हूँ. तो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो सेल्फिश कारण है उसका कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ एज ए ह्यूमन बीइंग. और मैं जितना अपने आप को समझूंगा एज ए ह्यूमन बीइंग उतना बेहतर एक्टर बनूंगा. तो मेरी कोशिश वही है कि हर फिल्म में जाऊँ और एक्टिंग पे इजाफा करूँ. बाकी कुछ मेरे हाथ में है नहीं. सो दैट्स द ट्रूथ. कमाल है. जी प्लीज परोशी. इनफैक्ट मैं भी खुद अचंभित हो गई थी. जैसे कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सीन्स थे, इनफैक्ट मेरे सामने ही अक्षय परफॉर्म कर रहे थे. तो जब मैं उन्हें देखती थी, आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज दैट ही वाज सो डीप इनटू इट, इतनी ज़्यादा पैशन के साथ कि मैं खुद हो जाती थी कि ये कैसे कर पा रहे हैं. लाइक फॉर हिम इट वाज जस्ट लाइक अच्छा ये करना है ठीक है, अच्छा ये करना है ठीक है. इट यूज्ड टू टेक हिम जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड ही यूज्ड टू बी लाइक दैट. तो कभी कभी मैंने इनको उस टाइम नहीं बताया कि बट आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस्ड. आई मीन जिस तरीके से इनका अलग कैमेलियन, इस तरीके से वो चेंज ओवर लेकर के आ रहे थे अपनी परफॉर्मेंस. माइंड ब्लोइंग. मिल गया यहाँ से ही माइंड ब्लोइंग का ठप्पा मिल गया. व्हाट एल्स डू वी नीड. बट ऑफ कोर्स जो स्क्रीन पे देखा, the one person who's responsible for all of it, ladies and gentlemen, the maverick filmmaker Susi Ganeshan साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए. वेलकम सर. सीटियां भी बनती हैं सर, ऑफ कोर्स बनती हैं, है ना. Right before the event, sir was briefing me और वो passion दिख रहा था. This is what we were discussing अभी टीम के साथ कि he's so passionate about this project and of course जो भी वो करते हैं. So talk to us. First things first. Why Ghuspaid here, sir? What made you say that this is what I want to do? See, I pick up my stories from the newspapers. If you read newspaper, just n number of this, Ghuspaid years every day you can see the paper. Either you are just willing or without your permission, anybody can enter into your life at any time.
So 24 hours our roof is open. So anybody can jump in, that they can intrude in our life without knowing that they are intruding. So that is a basic thought I picked up. And especially this particular character, this what protagonist, by just played. It's a real character. This is one of my close friend. He was working in the department. He is an inspector. Almost in the intelligence department, he worked for more than 12 years. When he narrated the story, I was actually, I completely lost faith in this, this system. Especially just, if you allow me to overhear your conversation for 24 hours, I will tell you who you are. That is, the color of the person, the real person will come out only just hearing the 24-hour conversation. So when he narrated the story, whatever the image I got about the people in that particular place, completely changed. So one day just I asked myself, okay, when you hear somebody's secret, it's enjoyable. But when the secret is related with you, how will you enjoy it? That's a story. So that is where that story develops. I think then you wait for the film. Just one little question, sir. Concern बोलूँगा मैं तो ये. Do you still have like access to that 24-hour thing? No, actually, no. No. See, basically, just it's a, even you can think about it. No, probably if you are you willing to hand over your phone to someone for No, sir. So that's always no. That if you see the film, I think you'll be scared to touch your phone. That is in fact right. That's another thing, that we have to talk about, and that is the Faceless campaign. What made you say that? Of course, I don't want to use my actors. We have to go faceless for the initial bit of this campaign that created a lot of buzz. Yeah. Basically, I just that appreciation goes to my marketing team and my PR. That is a great idea. Basically, that what I really thought that before getting into the theatre, because the people should know that the intruder means faceless. Oh, wow. See, any intruder, if he comes with a face, he is not being called as intruder. So just for this Kushpetia, this title itself, we decided this is the way we have to go about it. I think it really worked well. So people are so much curious about that what is going next. Right. Till they open this poster, so people are just guessing that who's this Kushpetia, and especially that black sheep. See, everywhere, in every family, society, everywhere there will be a black sheep just sitting and just watching you. So that is a reason also just that we introduced that poster first and then followed with this one. घर का भेदी लंका ढाई होता है ना, उसका reprise है ये, एक अलग level पे है ये. Okay, so I'm sure this must have happened to a lot of you. सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस टाइप की चीजें होती हैं जहाँ कोई हमको स्टॉक कर रहा होता है. Yeah, of course we get these calls, right? Scammers के calls यहाँ से वहाँ से. जितने फ्रेंड्स हैं हमारे यहाँ पे मीडिया से, उनमें से किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ? If you'd like to share with all of us. Oh, yes. Rahul bhai, come. Rahul from the Filmy Charcha, see? And who else? Runa ma'am, please, yeah. So, come. अरुण के साथ हुआ है कि अरुण करते हैं? ये चीजें जिसके साथ होती है बहुत समय तक तो वो किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि समझ नहीं आता इस चीज से डील कैसे करना है. Absolutely. So, Rahul, we start with you. What is it? क्या हुआ था? मैं देता हूँ. ये हाल फिलहाल में ये स्टोरी है. मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरे पापा के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था कि बच्चन साहब के वॉइस में एआई का वॉइस जनरेटेड कि मैं अमिताभ बच्चन बात कर रहा हूँ केबीसी से, आप जीत चुके हैं 1.5 करोड़ रुपए. तो पापा का कॉल आया मेरे पास कि ऐसा मैंने फ्रॉड होगा, स्कैमर होगा. तो उन्होंने बोला नहीं, स्कैमर तो लग नहीं रहा है. मैंने नंबर भेजिए मुझे. तो मैं बात किया तो बोलता है कि मैंने क्या है बताओ. तो बोलता है कि 20,000 आपको पे करना है, प्रोसीजर ये है और फिर आपको 1.5 करोड़ मिलेंगे. मैंने बोला कल बात करना. तो फिर कल कॉल आया. तो मैंने बोला एक काम करो भाई, 1.5 करोड़ तुम रखो, कोई नया बिजनेस करो, कम होगा तो 20,000 मैं दे दूंगा.
एंजल इन्वेस्टर बन गए आप तो स्कैमर्स के साथ, कमाल कर रहे हैं। गिव इट अप फॉर हिम ये आम बात है, बहुत सारे रेगुलर चल रहे हैं केबीसी के नाम से। मैंने तो पॉसिबली जर्नलिस्ट थोड़ा सा अवेयरनेस हम लोगों में आई एम श्योर ज्यादा ही होता है, बिकॉज पढ़ लिख के ज्यादा चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। एक बार मुझे यूके से फोन आया एंड फॉर सम एक वो होता है ना फाइनेंस एंड ब्रोकरेज, उसके लिए। एंड सर्टनली जर्नलिज्म और पैसे का कोई कनेक्शन नहीं होता। बैंक में भी हम लोग ब्लैक लिस्टेड होते हैं कि अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे आपके घर वालों को, आपको हम नहीं समझा सकते हैं। सो उनका फोन है, मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ा। मैंने कहा आपको मेरा नंबर कैसे मिला? नहीं मुझे दोस्तों से मिला। मैंने कहा कोई दोस्त इन सब चीजों में नहीं है, आपको नंबर कैसे मिला? आपका यूके का नंबर क्यों? क्योंकि मैं यूके में रहता हूँ। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ, आप इंडिया में फोन क्यों कर रहे हैं, आप यूके के लोगों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? नहीं आई एम जस्ट वर्किंग। मैंने कहा नहीं आप काम क्यों कर रहे हैं और मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अगली बार फोन किया तो सीधे पुलिस से नंबर जाएगा, और 2 महीने से फोन नहीं आया है। तो मैंने धमका के उसको छोड़ दिया, उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। आप इस टोन में आपने बोला होता पुलिस का नाम भी लेने की जरूरत नहीं थी मैम, वो वैसे ही डर के उसने कहा इनको नहीं करना है। थैंक यू सो मच, बाय। Yeah, hi, my name is Sohail. I'm from Eastern Bollywood. मेरा कुछ थोड़ा अलग वाला थोड़ा हिसाब किताब है, मतलब I can say like little bit similar कह सकते हो। Like we are in the media, we are on the social media actually. Someone randomly, you know, like एक video call आता है, and when you just try to see, कभी आप pick up कर लेते हो, and suddenly you know you get to see a female who's you know not a very appropriate position, you know. And immediately I just cut it because I got it home हो गया तो ऐसा था। और next day I received a call actually saying showing me a screenshot। ठीक है। समझ आ गया। I haven't said this thing to anyone except my wife, and that was later on। Seriously, मतलब ये it was a very shocking thing, you know, at that time। मतलब हमको लगा कि सुना तो बहुत था क्राइम, मतलब यू नो साइबर क्राइम इस तरह से होता है। एंड नेक्स्ट डे लाइक दैट पर्सन डिमांडेड कि मेरा फोन टूट गया है और मेरे लिए आप फोन खरीद के दीजिए। मैं आई सेड कि नहीं है, देन वही वाला ऐसा हिसाब कि आप दीजिए। आई सेड ओके देन यू कैन लाइक अगर इफ यू वांट टू इट, यू नो आई न्यू इट, इस तरह से होता है बहुत बार। एंड आई हैड स्पोकन टू वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो फॉर इट। तो उन्होंने बोला था देखो अगर आपको ज्यादा ऐसा रिपीटेशन होता है तो प्लीज लेट मी नो। एंड आई डिड नॉट यू नो, मतलब मैं घबराया नहीं इस बात से। तो फिर वापस सेकेंड टाइम कॉल आया, पर फिर तीसरी बार नहीं आया एक्चुअली। तो यू नो आई थिंक सो कि दिस वाज समथिंग व्हिच वाज रियली बैड, एंड ये चीज़ बहुत होती है यू नो। तो ये फिल्म से अगर हमने जो भी देखा है इस तरह के बहुत सारे किस्से हो गए और बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा और बहुत से लोग इसके शिकार हुए भी हो गए। बहुत सारे ऐसे किस्से हुए। आपकी कहानी के साथ बड़े सारे लोगों ने रेजोनेट किया है, I'm sure लोगों के साथ कॉल आता है and you just try to pick up and एकदम you know on the screen you get this kind of an image actually। तो स्कैमर्स जो है वो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से कुछ नया डिजाइन करते रहते हैं और अचानक समझ में आता अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं, अच्छा ऐसे भी कर रहे हैं। मतलब अभी तो एआई का जमाना है ना, तो अभी एआई में हमने पैर रखा है। अभी दूसरा कदम किधर लेके जाएगा हम लोगों को किसी को पता नहीं। ये हो सकता है हम फोन उठाएं और हमें सामने से आवाज सुनाई दे हमारी वाइफ की, फिर दूसरा नंबर कि हमारा फोन ही हैक हो चुका है हमें पता नहीं है, दूसरा नंबर घर पे लगाया किसी और को पूछने के लिए, फैमिली मेंबर को, उधर से आवाज उसी मेंबर की सुनाई दे रही है, बट शायद उन लोगों को ना पता हो, तो हमें पता नहीं हम किस दौर में जा रहे हैं। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं हमें उस खतरे से एक आपको चेता रही है कि जग जाओ। Absolutely. And the best part is Sohail bhai, as you said, head of department को आपने बता दिया, so it's always, you know, it is better that you talk to someone, right? Susi sir said this is what we were discussing, that in such cases you should always talk to someone. At least share करेंगे तो शायद solution निकल जाए। जो आपने बोला थोड़ा difficult होता है, but thank you so much for sharing all this. आप भी कुछ शेयर कीजिए, आपके भी होंगे कुछ इंसिडेंट। मेरे साथ तो नहीं, बस पैसे मांगने के लिए फोन आता है, पैसे में नहीं देता किसी को। Thank you so much and wish you all the best. Thank you. You can take the mic. Thank you so much. Basically, sometimes I feel like now we are living in a jungle. So though we are human beings, but if you just, I mean, the story, if you travel with the story, you feel like all these animal characters just sit there. That is their own shot.
you can the film, no, you love it when you see the film. Why the shot is there? If you see the film, that will be incorporated into this film. That everywhere. Even this is a common. If you see that they're standing in a signal only. They are not. It's not necessary to be a rich or a powerful person. Even the common man, they have multiple faces, in the private space. So that is how the basic core of the film is based. And especially what is the technology versus this trust. Maybe 100 years back, even that this kind of people they actually lived, but the technology only made us to realize it actually. See, otherwise, that nobody knows about it. Even just gossips. It's basically what we are now talking about, the gossips. Normally, it's when human life was just from the day there was a gossip, but there's no system to just capture the gossips and give it to someone. Now the system is there. You can take the phone. Now you can record somebody. If you put some small camera in anywhere, you can record. 24 hours. There is not even one frame is going to miss it. So these kind of technology actually make the trust. The gap between the trust and technology, because that happens. Because the human fail with the trust. Because we see that, this guy has recorded me. That's it. The trust broke. Basically, we have to be little more careful when you are moving around this social space. That is the biggest, I think, the social awareness we are creating. It's not that we are not going to preach it, but through these characters, if you just feel this character, then you will understand that how should be very safe in the social media. I'm sure, sir. ऐसे ही देखने को मिलेगा. It's time for your questions now, I'm sure. And before that, we'll do a quick photo op. And one more thing, I should thank my quick team and of course the response that we've got. Language problem. Sorry. We understand everything, sir. We understand Kannada. Please. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಗೋಸ್ಪಾತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲಂ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ದಿರ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ವಿನೋದ್ ಸಾರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ಫಿಲಂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ತರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. This is the first time he's been putting his first step in this making this Hindi movie. Wow. And if he gets your support and love, then he's very eager to make another one, another Hindi movie. So all he wishes is that the audiences love the movie, because the entire team has put in a lot of hard work, and he wishes that everyone loves the movie as much as they have loved making it. So he has thanked each and the entire cast. With this wishes, he wants to make the next movie. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for sharing that with all of us. Manjari ma'am, quickly, if you have to add something to that and talk to us about the response that we got. Hello everyone. First of all, I want to thank for all your time and presence here. And as Susie said, we are an independent filmmaker, very content-oriented filmmaker. All his films are like that. So we need your extreme support in your future thing as well. And I want to thank my actors. What a mind-blowing performance. Akshay, what you have done in the film? Bapre. And then this Urvashi looks so more beautiful. I think he's going to get more female fans after the film. She looks, no makeup, if I say. Yes, she looks gorgeous in the film. And Vinith, and we screened this film to an audience, and I could overhear that they were talking about who has done a better thing in the film. So I could see that someone was saying Akshay is the one outstanding, and half of the crowd saying Vinith is scoring well, and of course Urvashi. So you're going to see the good mind-blowing performance, terrific performance, I would say, from all of them in the film. And I'm really waiting for the reviews to say, who is going to get more appreciation. I'm sure that looking for the film critic to, the reviews for that. And thank you very much. Thank you to Susie for giving this film.
And my special thank you to Ramesh Reddy sir and Jyotika for traveling this journey with us for this Guspetia. And Sarita, my friend, my sister, I miss my Anna today, but without them, this stage is not possible for us. And thank you everyone, and we need your support. Thank you so much. Thank you so much. Welcome, ma'am. Thank you so much for being here. And yeah, we'll quickly place the chairs so that we can take the questions. Yeah. Thank you so much. Thank you. कैसे लोगों की तबाह हो जाती है, उस तरीके की कहानियां भी सर ने बताई। और एक्चुअली कि हम भले अभी ठीक है, हम एक अपने फिल्म के ट्रेलर के इवेंट में हैं हम लोग, लेकिन किसी की जिंदगी में जब ऐसा इवेंट हो जाता है ना, जहाँ घुसपैठिया घुस जाता है, तो ना तो वो अपने घर में किसी से कह पाता है, ना दोस्तों को बता पाता है, क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी अभी इन चीजों को डील करने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं, क्योंकि मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है जो अकेले कहीं पड़ गया है, उसको ये हिम्मत अगर मिलेगी कि लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो वो अपनी बात कह पाएगा। अदरवाइज बहुत तकलीफ होती है अगर अंदर ही अंदर आपको किसी चीज को लेकर के घुटना पड़ रहा हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं खा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये फिल्म ऐड करती है कि एक माहौल ऐसा बने कि आप कह सकें, और इसमें भी कैसे समस्या सॉल्व होती है या नहीं होती आप देखिएगा और बताइए। Hi, Prachi from Mixlab. I have a question for Akshay. Akshay, as you rightly said that you look very innocent and you're a very innocent person as well. And you've played really different roles. But इसमें आप एक villain की तरह और एक बहुत ही villainous and very manipulative villain, I should say, आप play कर रहे हैं. So how tough was it to play this, and how did you prepare yourself for the role? Hi Prachi, thanks for your question. You know, I feel like yes, you're right. I am that kind of person. But हमारे अंदर सब कुछ है. हर इंसान के अंदर सब कुछ है. You have to tap it. And you need a good director for that, you know, because अगर ये villainous role किसी और के हाथ में होता है, कोई दूसरे डायरेक्टर के हाथ में होता, शायद इतना उभर के नहीं आता, या मैं नहीं कर पाता, मैं कनेक्ट नहीं कर पाता. I think he saw something maybe with my eyes that he could play with. You know, him and I don't see him anymore, but Setu Sriram ji, he's our DOP, but he knew exactly how to shoot my face. मतलब ये बहुत कारीगर लोग हैं, सालों से फिल्में बना रहे हैं, so they know कि अच्छा इस बंदे की शार्प एंगल है, आंखें वैसी हैं, so he used to shoot me in a tele lens. So you know, so much credit actors walk away with. And yes, I mean actors like these, we put our heart and soul into it. जितना हम लोग कर सकते हैं हमारी तरफ से, but बाकी सब technicians के हाथ में. You know, we get all the credit, but actually the credit is theirs because they shot it that way. They lit my eyes that way. A certain sound effect came, you know, at that time. The styling is done accordingly. The only thing I could do is truthfully portray that part and truthfully say the dialogues. And as I said, हमारे अंदर सब कुछ है, इंसान के अंदर सब कुछ है, हर एक इमोशन है इंसान के अंदर. You have to find it. So I tapped into something, you know, that I connected with, and that's पूरी फिल्म में वही मैंने write किया है. So I try to bring that every day. Thank you. Urvashi, to your right. Yeah. Urvashi. You know, recently कुछ एक वीडियोस बाहर आए थे एक्ट्रेसेस के डीप फेक वीडियो के AI के थ्रू बने थे. एज बीइंग एन एक्ट्रेस आपके लिए काफी आज स्ट्रेसफुल होता होगा कि इस तरह की चीज आ जाती है, यू नो, वरना किसी को पता नहीं चलता कि रियल क्या है फेक क्या है. जैसे कि सभी जानते हैं कि जो हमारी फिल्म है घुसपैठिया, इट इज ऑल अबाउट ट्रस्ट वर्सेस टेक्नोलॉजी. और ऑफ कोर्स जिस दिन वो क्लिप बाहर आया था तो आई वाज अपसेट ऑफ कोर्स दैट डे फॉर श्योर, बट धीरे धीरे यू नो entire audiences and like सभी लोग, I mean I received my phone was ringing non-stop. सभी लोगों को एक तरीके से they start perceiving कि वही हमारी फिल्म उस बारे में है. I mean सब लोग सही तरीके से नहीं समझ पाए कि भले वो क्लिप को मीडिया ने जिस तरीके से लिया, our film is not about that. हमारी फिल्म और भी मुद्दों के बारे में बात करती है, और साथ ही साथ वो जो क्लिप आई है it's any which ways it's not from my personal life, it is part of a film घुसपैठिया. तो और ज्यादा जानने के लिए जरूर देखिए घुसपैठिया 9th of August.
Hi there, I am Shruti Sinha from Bollywood Chronicle. My question is for Urvashi ma'am. Ma'am, आपका इस मूवी का एक इमेज काफी वायरल हुआ था एंड ऋषभ पंत के साथ उसको काफी रिलेट करके वायरल किया गया था. तो how do you relate when such things comes to you? Can we क्रिकेट की बात करेंगे ना जब वापस से वर्ल्ड कप आएगा. I think right now we talking about this movie मैम, तो मैं प्लीज गुजारिश करूंगा, है ना. वायरल तो कुछ भी जैसा उन्होंने कहा है, कोई घुसपैठिया चीजें कर देता है. This is what I feel. I think you'll excuse us on that question. Sorry, thank you so much. जी. Your left, Vineet. Your left. राहुल फ्रॉम फिल्मी चर्चा. राहुल मेरा सवाल आप तीनों से है, अक्षय, उर्वशी. कहा जाता है कि सिनेमा समाज को आईना दिखाती है और बहुत ऐसी फिल्में होती है, कभी सलमान खान तेरे नाम में बीच का मांग वाली बाल आते हैं तो लोग ऐसा रखने शुरू कर देते हैं. कभी कोई फिल्म में कुछ गलत चीजें दिखाती है फिल्में तो लोग उससे अवेयर होते हैं, रोकते हैं खुद को कि गलत काम नहीं करनी चाहिए. जैसे एग्जांपल इस फिल्म से, एक तरफ ये फिल्म लोगों को अवेयर कर रही है, दूसरी तरफ फिल्म हो सकता है स्कैमर को कॉन्फिडेंस भी दे कि उसकी बायोपिक बन रही है, वो लोग ऐसा भी सोच सकते हैं. तो क्या फिल्म से कभी आपके ऊपर कोई अच्छा असर हुआ है कि आप पे पॉजिटिव इफेक्ट, और कभी फिल्म से कोई बुरा असर कि आपने वो काम करना छोड़ दिया हो, या कभी माइंड में भी आया तो नहीं है ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट क्या कहना किसी भी फिल्म से कहना क्या चाह रहे हो? फिल्म का असर हमारे देश में कुछ ज्यादा ही पड़ता है और लोग, मैं तो मतलब इस फील्ड में हूं ही इसी वजह से, बिकॉज मैंने सिनेमा देखा. अगर ना देखता तो शायद ये सपना मेरे अंदर ना आता. तो आपकी पूरी जिंदगी तय कर सकता है सिनेमा. अब ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे लेते हैं. रह गई बात इस फिल्म से जो गलत प्रभाव पड़ने की बात अगर करूं, तो फिल्म आप देखिएगा तो परिणाम देख के समझ में आएगा कि रास्ता कौन सा चुनना चाहिए. बाकी रामलीला जब चलती है तो उसमें रावण का भी किरदार है ना. तो रावण ने बहुत सारी ऐसी चीजें भी की हैं, लेकिन जब रामलीला खत्म होती है तो एक सीख होता है ना कि कहानी एक सबक देके जाती है. तो वैसे घुसपैठिया भी एक सबक देती है, तो वो सबक मायने रखेगा. हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि आपने सीरियल किलर के ऊपर एक फिल्म देख ली और आप सीरियल किलर बन गए, ऐसा थोड़ा ना होता है. मतलब थोड़ा अकल इस्तेमाल करना पड़ता है. एंड यू नो, एज एक्टर्स एंड एज फिल्म मेकर्स वी आर ओपन टू डू एनीथिंग. तो ऐसा भी नहीं है. तो आई थिंक वो थोड़ा मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्वेश्चन को लेकर के, बिकॉज वो गलत प्रभाव तभी होगा जब कोई कमजोर मन का हो, और उसके बारे में एक्चुअली कंटेंट मेकर सोच नहीं सकते. कंटेंट मेकर्स को एज यू सेड कि आईना दिखाना पड़ता है सोसाइटी को, और ऐसे लोग हैं और ऐसी चीजें होती हैं. जब आप हमारी फिल्म देखेंगे, हमारी फिल्म का बहुत ही अच्छा एक सार है जो एंड में आपको पता लगेगा. तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा क्या मैसेज मतलब आप उससे रिसीव कर रहे हैं हमारी फिल्म. अभी कुछ देर पहले आपका डीप फेक कुछ चर्चा चल रही थी, डीप फेक वीडियो का. कुछ 4 दिन पहले आपके भी कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे, उसके बारे में क्या आपका कहना है? मैं ऑलरेडी आंसर दे चुकी हूँ. वो हमारी फिल्म का घुसपैठिया का पार्ट है. यस. Hi, myself Poonam. I am from Bollywood Themes Media, Gralakshmi magazine, and thank you PR from Keshav ji has invited me from PR. This is Manjali sir. Hello. Sir, for you, I want to ask you the question. Manjali sir नहीं, Sushi sir. Hello. Sir, I'm here. Okay. So, sir, I want to ask. से देख नहीं पा रहे हैं बिल्कुल, तो प्लीज राइट और लेफ्ट बोल दीजिए. Yeah, I'm here in front of. अदरवाइज घुसपैठिया की जैसे खोज रहा हूँ. That's nice. So I want to ask you sir one thing, that sometime there are many people being trapped. You know, it always happen, like a lot of people being trapped. And sometimes people knows also that they knows like what is right and what is wrong, but still somehow they not able to figure out, because that thing is not there, that control is not there in their hand. तो उस situation में मतलब क्या होता है, as he said that you have to share and talk to people, and people start judging you without knowing the whole story. You know, people start like, you know, even they start taking opposite thing, like start blackmailing and taking, हाँ चलो अब इसको के साथ खेलते हैं, इसको मजाक चुकाते हैं, इसकी बजाते हैं, you know, like that sort of stuff happens usually. You know, it happens. So I want to ask, like in this situation, like this also film like of sort of like बहुत सारी ऐसी कहानी है जिसमें बहुत सारे ऐसे अलग-अलग scenes है, अलग-अलग stories है. I want to know that. You said exactly the same. See, the sharing the details with whom
Yeah, with anybody. I mean, like in this story is also in this film is the same that we have to share. We have to share that people. is where. But might be it create a maybe it create a bad effect or good effect. I don't know. But how it like if you how it will be. This kind of a thing is Sorry. This kind of sharing information. Yeah. It's like a double-edged weapon. You have to handle very carefully. Otherwise, what will happen? See that the person you are sharing, that they may also take advantage of that. So that is where this character victims, where that everybody is having see our Indian system, everybody is having a family member. Why the suicide has happened? Tell me. Why the suicide has happened? Because they don't even trust their father and mother. See that the system, we are not allowing them to speak openly. That is the issue. Actually, that is where even if you see the film, even they are all matured, they are all educated, they are all, but still they have inhibitions to share outside. That is the issue we are handling. If you don't share, there is a lot of reasons. Now everybody is having, every victim who committed suicide or some kind of a mental trauma, they have 100 reasons not to share with even more kith and kin. That is the biggest problem we are facing in this issue. So I handle that emotion very perfectly. That's what I think. After seeing the film, you will appreciate it. What is it? Yeah, that's what I told you. So basically, every creator is taking from the society only. So we are not taking it from some moon. This happened in some space or something. So everything, every character, this reflection is walking. Probably where how in the trailer, he used to wear this handbag, backpack or something. This all visuals I saw in the street, how they throw it. So everything by dialogue or performance or whatever it is, I just take from the society only. These are the things that's taken from the society only. Hi, my name is Sohail. On the left, your left, this side, जैसे नितिन ने तो हमसे पूछ लिया कि कभी हमारे लाइफ में इस तरह कोई एक्सपीरियंस हुआ था, तो I would like to ask you all actually, being an actor, maybe it could be in a form of a casting couch or a filmmaker as you all, maybe any sort of a thing. So can we start with you, Akshay, and then सोहेल आप कहाँ हो? मैं यहाँ पर आपकी स्टोरी कितनी अच्छी थी, आप क्यों कर रहे हो ये कंपैरिजन? आपकी स्टोरी बढ़िया थी, सब लोग इकट्ठे आपको तालियां बजा रहे थे, एंगेज हो रहे थे, but yours was how can we outdo your story? And I just want to hear from you all. Have you all experienced any? So because आप पूछ रहे हो, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है, but हाल ही में मेरे बहुत अजीज दोस्त के साथ हुआ है, और वो एक्चुअली पली बड़ी अमेरिका में है. she's a white lady and doesn't really speak too much English, हिंदी. तो रिसेंटली उनको फोन आया और ऐसे बातचीत हुई और फिर बैंक अकाउंट और ये पासपोर्ट और ये वो, और उनको बताया गया कि आपको डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया से, आपको वापस अमेरिका भेजा जाएगा. तो वो घबरा गई और ऐसे, and it was quite a big effort. They had a lawyer, they had a social media person, they had the police, cybercrime police. तो elaborate affair था ये. और मैं परसों ही ये कहानी सुन रहा था और मैंने कहा सुशी सर की कितनी करेक्ट टाइम पे फिल्म रिलीज हो रही है, बिकॉज ऐसी चीजें होती हैं. एंड शी वाज ऑन द फोन फॉर 7 hours विद दैट पर्सन. सो शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू, मतलब अभी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देने वाली हैं, एंड देन शी रियलाइज कि मेरे साथ गेम खेला जा रहा है. सो दे प्रे ऑन दी काइंड ऑफ, दे नो पीपल्स फियर्स, these kind of people are very, and that was my job as an actor कि इन लोगों को स्टडी किया जाए. और ऐसे लोग होते हैं और मैनिपुलेटिव लोग खास तौर पे आपके फियर्स पे खेलते हैं. हम सब ने देखा होगा इन डिफरेंट वेज इन आवर लाइव्स, बट ये बहुत सीरियस चीज है और ऐसी चीजें हो रही हैं लोगों के साथ. सुशी गणेशन, yeah, this is हो गया ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है, बहुत सिंपल सी स्टोरी है कि एक वेस्ट में एक सिंगर है, काफ़ी ज़्यादा नाम है, डेविडो. नाम बताओ. नाम पता नहीं आप लोग जानते होंगे कि नहीं. तो वहाँ उससे आई गॉट अ मैसेज कि डेविडो बोल रहे हैं कि उर्वशी अमेजोन गिफ्ट कार्ड दे दो व्हाट्सएप में. सो आई वाज लाइक कि अमेजोन गिफ्ट कार्ड, आई मीन व्हाई वुड ही आस्क फॉर, आई थिंक 25 रुपीज का गिफ्ट कार्ड. तो आप कितना लगा रहे हो उसके ऊपर? एग्जैक्टली. सो दैट इज ऑल्सो अ स्कैम. बट देन अगेन हम सब काफ़ी बिजी चल रहे थे फिल्म शूट में एंड ऑल वो, बट देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि अमेजोन गिफ्ट कार्ड के थ्रू भी स्कैम्स होते हैं. सो आई मीन इट्स
through via that link we press करके then you get caught. तो वैसा. Urvashi, Lipika here. Is this a D-glam role that you are playing? As Mrs. Ganeshan was saying that. जी हाँ, इसमें आप जब घुसपैठियाँ देखेंगे तो कई सारे सीन्स हैं जिसमें एकदम with no makeup. I mean, Susie sir was very persistent. I have to interrupt. She was so upset with me. She doesn't want to even remove the lipstick and all. So we actually made her stop just 5 minutes, remove all the makeup. It's a different experience for her. But after that, actually, she really loved it. नहीं एग्जैक्टली कई सारी सीन्स हैं जिसमें कम्प्लीटली रॉ लुक है विद नो मेकअप लुक है और एक अलग सूसी सर ने बहुत ही डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है मुझे इस फिल्म में एज अ कैरेक्टर आभा तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी काफी अच्छा लगा. Okay, Susie, I don't know. Is this your second Hindi? Yeah. After Shattered Romeo, this is my second movie. Yeah, this is your second. Yes. How do you look at your transformation from South films to Hindi film now? See, actually, basically now everybody just want to go out of their boundary. It's very comfortable in your own language. That is more comfortable for any director. So now it's become like it's a global village. So any creator just go out of their boundary, and then they make the other language more easy and easy. Basically now Hindi is like the spread is huge. So every filmmaker they want to show their film to n number of audience. So this is the best way. So I just shifted my base from Chennai to Mumbai. I think we'll achieve this. Urvashi Ungal's first choice film, yeah. So see, Urvashi Ungal's first choice film, yeah. Yeah. See, See, basically, I'll tell you. See, yeah means why? Yes. So, see, basically, every director they want to do something different. That's the urge. Every director, every film director. Whether it's a successful film or any film you take, some one portion, they ask for their conviction, they want to do something different. So I choose Urvashi for this Abha character because whatever that her image or whatever that look of that Urvashi's outside is different. I want to change the color of the Urvashi. If you see the film, you will really appreciate my intention because that should be the unique thing. In fact, when I think I should mention that he is the distributing of the film. He asked me, after seeing the film, he liked the film very much, but he asked me the same question. Susie, what made you to choose Urvashi for this role? The same answer I gave it to him. So it's like a director's pride, Whatever the image the outside is having, we want to break it. Whether it's right or wrong, but I want to break that rhythm. So that is the main reason just I chosen, but it really worked in this film. Last question from my side. कोई भी एक्टर हो, कोई भी एक्टर हो, सूसी सर जैसे डायरेक्टर उनकी लाइफ में आ जाए तो उनकी जिंदगी समझ जाए. आप एक खुद सोचिए कि एज एन एक्टर होते हुए डायरेक्टर ऐसे सोच रहे हैं कि इस एक्टर का मतलब इतना सोच रहे हैं कि पूरा परसेप्शन कैसे करके बदलना है, पूरा डिफरेंट लुक में आपको वो इन्विजन कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए एक्टर को, बस वही चाहिए. We take 2 more questions. Last question. Urvashi, you are a hot property even in the South. You are the most favorite of Bobby sir also. You're doing another film with Ravi Teja. Would you like to elaborate? See, right of now, I feel very lucky. I thank my stars कि within 1 साल के अंदर I got the opportunity to work with Chiranjeevi Garu, then with Pavan Kalyan Ji Garu, and now I'm working with Balakrishna Garu. I also had the opportunity to work with the younger heroes, Sai Dharam Tej, Akhil Akineni, Nagarjuna's son. And Ram Podineni. So I think it's my really pleasure that in a span of 1 year I could work with all great actors, and I really look forward to work with many more and all the talented actors. Susie sir, slightly towards your left here, upstairs. Susie sir, it's a nice thriller that you have cut. The film looks very promising as well. You have had a very interesting journey yourself. I believe you started off as a journalist before venturing into films, and
before venturing into films, and I believe you also assisted Mani sir for a brief while as well. You were on the sets of Dil Se also. Just wanted to know any anecdotes that you can share from the sets of Dil Se about your interaction with Shah Rukh Khan that you may have had at that time. See, actually, I remember one incident. He's actually, it's a quantum of energy. When you, the Chaya Chaya song happens, that song we were planned to shoot in Assam. That story is happening in Assam. But Assam, just going there, it's very difficult. So when we just decided to just shoot, that we pasted white paper and then painted the train. It's a blue train into just a brown, looks like a Assam train. So actually, just as a director team, I was associate director in this film. We want to make sure that all the tunnels, normally, they have to, that sometimes the stones and everything, very dangerous. Actually, if you see the one shot that he comes out of the train from the tunnel. So physically, we just measured each tunnel. Just long stick, we measured this and everything. In the whole shoot, that time, you please, he always, take care of each and every member, because it's very tough terrain. That particular shoot has happened we just that time the Akela crane was very, every filmmaker they want to use Akela crane. So we used to just mount that in a very tough terrain, and that whole thing, that artist as a actor, he almost behaved like an assistant director. He almost stand with us, he will walk with us. You be when Superstar is working with you, the whole unit will enjoy in working with you. That kind of energy will transforms into the whole energy. One incident I want to spare with you, because when we shot this film in Dharmasthala, that in upper Himalayas, it's a New Year, actually December 31st. It's a huge, we are planning a party. So everywhere they had booze, just drinks and everything. Now I used to take, but that time I was a teetotaler. So he was actually, his favorite drink is Bacardi. Actually, Shah Rukh Khan's favorite drink is Bacardi. So he was handling that thing, and he assured every unit, I'll make Ganesh to drink, but he failed. So at that time, I felt it like, okay, I made one Superstar just ask me, but I never, because the whole unit I was that time teetotaler. Just I remember when you asked the question, he was such a wonderful person. Just I wrote this. जी वन लास्ट क्वेश्चन विनीत भाई लास्ट सवाल यहाँ से भी है कितने लास्ट अरुण बचा है यूनियन बजट के 3 दिन के बाद जस्ट आपकी फिल्म की ट्रेलर आ रही है, और आपके लाइफ का इनकम टैक्स बहुत ही एक साथी कहा जाता है सेलिब्रिटी के लाइफ का, तो आप लोगों पे क्या आपकी पर्सनल ओपिनियन जान सकते हो तीनों का, क्योंकि आप 3 दिन पहले ही आई है तो इसके लिए। मुझे अकाउंट्स कम समझता है, मुझे स्क्रिप्ट ज्यादा समझती है। आपके सवाल के लायक मैं हूं नहीं। हम लोग डेली सोचते हैं किसकी फिल्म चली, किसकी फिल्म नहीं चली, विनीत को कौन सी स्क्रिप्ट गई, मेरे को कौन सी आई है, हमारे ओपिनियन को क्या लेना देना है इसके बारे में। हम लोग एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, आवर ओपिनियन शुड नॉट मैटर ऑन दिस। स्क्रिप्ट के बारे में आप कुछ भी पूछ लीजिए, नींद से उठा के पूछेंगे सब बताओ। मेरे पास कितना मुझे एक्चुअली नहीं पता रहता। विनीत भाई आपके राइट में विकास फ्रॉम न्यूज नेशन, विकास फ्रॉम न्यूज नेशन। सो विनीत भाई, अभी हम लोग देख रहे थे कि ये ट्रेलर में आपकी जो मुक्केबाजी है वो यहाँ पर भी ट्रेलर में भी नजर आ रही थी हमको, तो क्या वो मुक्केबाज से कहीं ना कहीं जहन में एक बॉक्सर बस गया है जो आगे भी चलता रहेगा फाइटिंग में, अगर देखा जाए तो? मैं मेरे डायरेक्टर को पूरी तरीके से सरेंडर करके काम करता हूँ, तो ये पूरी फिल्म, जैसा अक्षय ने भी बोला, इसका पूरा क्रेडिट सर को जाता है, क्योंकि सर ने राइटिंग के लेवल से लेकर के डायरेक्टर सेट पे तो ठीक है, डायरेक्ट करता ही है, एडिट, डबिंग, डिजाइन, म्यूजिक, एवरीथिंग इज सो पैशनेट। हम लोगों ने, मतलब मैंने तो पूरी तरीके से सर को फॉलो किया कि सर के इंस्ट्रक्शन इतने माइन्यूट और क्लियर हुआ करते थे कि मेरे लिए कई बार ऐसा होता था, इट्स लर्निंग, इट्स अ काइंड ऑफ लर्निंग फॉर मी, और I just try to follow it. तो वो जो बॉक्सिंग का है वो स्टन शिवा, he is the action director of this film, is very big, and सर को वो था, then he liked it, and शिवा सर ने बोला कि we'll use something like this. Okay, because that fight is so long, और बहुत ही फिजिकल टोल था उस फाइट में अक्षय, and मतलब
2 बिल्लियां लड़ रही थी, वैसा कह सकता हूँ, कुत्ता नहीं बोलूंगा। तो बाद में ऐसा हुआ कि अगर फिनिश करना है तो कैसे होगा, तो द आइडिया वाज शिवा सर का था, एंड थैंक्स टू सुसी सर, थैंक यू सर। Thanks to all of you. Thank you so much for तालियां। मेरा नाम सोनाली है और मैं इस इंडस्ट्री से भी हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि मैं टाइम पे वगैरह काम करती हूँ, करती हूँ। तो ये सब करियर शुरू होने से पहले मुझे लगा कि सब कुछ खत्म है। एक स्कैमर था, उसने मेरे फोटोग्राफ्स निकाले, उसे न्यूड बनाया और अलग अलग तरीके से अलग अलग पोज में कह सकते हो, पॉर्न में जैसे रहते हैं वैसे मुझे भेजे व्हाट्सएप पे। और मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगी इस टॉपिक पे, लेकिन उस वक्त जो बीती है मुझे ऐसा लगा कि सच में जो वो एक डायलॉग है ना कि ज़मीन फट जाए और उसके अंदर में समा जाऊँ, सही मायने में वैसे ही हुआ। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म है, अब कुछ नहीं। और अलग अलग नंबर से मुझे कॉल आते थे, आज रात को फ्री है, मैं बहुत अच्छे लैंग्वेज में बता रही हूँ। उस वक्त उन्होंने मुझे जो कहा वो बहुत गंदी लैंग्वेज में बता दिया, मिल नहीं तो सब कुछ वायरल कर देंगे हर एक जगह पे, हर सोशल मीडिया पे। और फिर मुझे लास्ट में बहुत सारे नंबर से कॉल आते गए, बहुत कुछ बोला गया, मिल सब कुछ कर हमारे साथ जो भी है। और आखिर में मेरा ATM कार्ड वो स्क्रीन पे मतलब स्क्रीन शेयर की, और उसके पीछे जो CVV नंबर हम किसी को नहीं देते वो भी स्कैन कर लिया, वो क्रेडिट कार्ड उसका भी कर लिया, और बोले जो भी पैसा है हमें दे। लास्ट में जब मैंने मानी नहीं कि मैं नहीं आऊंगी, जहाँ पर भी जो भी करना है आपको शेयर करना है, जिधर वायरल करना है, क्या करना है कर दो, मैं नहीं आऊंगी। तो उन्होंने मुझे ऑफर की मुझे 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। भगवान की दया से मेरी सैलरी नहीं हुई थी, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम तुझे 10 लाख रुपए देते हैं, तू हमारे लिए काम कर। उस वक्त लेकिन 10-12 दिन मैं जॉब पे नहीं गई थी। फिर मुझे सामने से सर मैम ने कॉल किया कि क्यों नहीं आ रही, ऐसी क्या बात है, जो लड़की कभी छुट्टी नहीं लेती है, ऐसा क्या हुआ, ट्रेनर के हिसाब से हमें छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी से। तो फिर उन्होंने वो मेरे घर पे आए और पूछा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया और उन्होंने मुझे निखिल सर का नंबर वगैरह दिया, और उस माध्यम से मैं फिर अपने आप को बचा पाई। आई एम सॉरी। ये शेयर करने के लिए धन्यवाद। ऑफ कोर्स निखिल सर आप तक वो आए जी, और जैसा हम जानते हैं कि यू हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल, और ये केस एक लोन स्कैम ऐप का था या क्या? yes. थोड़ा बताइए प्लीज। बेसिकली अगर आप देखेंगे हमारे पूरे देश में बहुत तरीके के स्कैम किए जाते हैं, और आज मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो मैं बस कुछ एक गाइडेंस भी करूंगा। एक छोटी सी चीज, इस स्कैम में फंसने के लिए सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है जो वो लोग आपके आसपास क्रिएट करते हैं। जैसे पहले कोई एक लालच देंगे आपको कोई भी चीज का, चाहे वो दोस्ती का लालच हो या कोई लोन का लालच हो या कोई भी प्रकार का कि आपके अकाउंट में अभी पैसे आ जाएंगे, या कोई भी एक लालच दे देंगे। उसके बाद आपको एक डर दिखाएंगे कि अगर ये नहीं किया तो आप ऐसे फंस जाओगे। तो आपका माइंड जो है ना, अचानक से वो साइकोलॉजी आपकी ऐसे यूज करते हैं कि आप फंस जाओगे। पहले तो आपको ग्रीड देंगे, उसके बाद फियर ऑफ लूज देंगे कि आप अपने अभी नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि शायद इस फिल्म में भी वो चीज है कि सोशल बर्डन, कि हम अपनी बात सिर्फ अपने तक रखते हैं। हम शायद जिसके साथ स्कैम हो जाता है, जैसे सोनाली जी ने कहा कि जब स्कैम हुआ तो 10 दिन वो किसी को बता नहीं पाए, क्योंकि वी डू नॉट फील दैट कंफर्ट विद एनीवन कि ऐसा कभी किसी के सामने आ गया तो कैसा, मतलब मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। हमने कैसे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जहाँ पे सुसाइड भी लोग कर चुके हैं। तो वैसे विक्टिम्स के लिए फिर वो जो स्कैमर्स है उनको पकड़ के वापस मुंबई लेके आना, वो भी हमने बहुत काम किया है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज है 3, जो ग्रीड, फियर ऑफ लॉस और सोशल मीडिया या सोशल बर्डन से थोड़ा दूर रहे, बिंदास रहे। आप अपने फैमिली को बता दीजिए कि जो आपके साथ हुआ था कि वो आपको ब्लैकमेल ना कर पाए। अदरवाइज स्कैमर्स आपका ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो ज्यादा आपके पास नहीं आ सकते। एंड आई एम श्योर अबाउट मुंबई पुलिस, दे आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दैट। सोनाली जी, बस एक आखिरी चीज, बड़े सारे लोग हैं छोटी मोटी चीजों में फंसते रहते हैं, उनमें वो शक्ति नहीं आती किसी से बात करने की, है ना? क्या उनको बोलना चाहोगे उन सबको जो शायद कहीं ना कहीं किसी चीज से गुजर रहे हैं इस वक्त? मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद से मत हारिए। जब आप खुद से हारेंगे तो सब कुछ खत्म है, वरना पूरी दुनिया आपके लिए खड़ी है, आपके पीछे खड़ी है।
आपके साथ खड़ी है, आपको उसमें से निकाले। कोई ना कोई भगवान के रूप से आपके सामने आता ही है और आपको वहां से खींच कर बाहर लेकर आता है। तो इसके लिए खुद से मत हारिए, खुद से हार गए तो सब कुछ खत्म। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब आपने अपनी बात बाहर कही तो उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैंने मेरे सर और मैं उनकी वाइफ है उनसे कहा, तो उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ से बाहर निकलो, अगर तुम अंदर ही रहोगी तो अंदर घुट के मर जाओगी और कुछ नहीं दिखेगा, तुमको सिर्फ सुसाइड करना ही सही लगेगा। उस वक्त वही हो रहा था कि मैं आज सुसाइड करूंगी, कल मैं फोन को हाथ लगाने के लिए डर रही थी, क्योंकि अलग अलग नंबर से कॉल उठाओ तो वही बातें तो एक असर कर जाती है। तो तभी मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा बाहर निकलो, इनसे बात कीजिए। निखिल सर से बात की तो उन्होंने मुझे बहुत उसमें से बाहर निकाला और रास्ता दिखाया कि कैसे सरवाइव करना है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अभी तक 1800 लोगों को काउंसिल करके उनकी जान बचाई है एंड बहुत और हम हर बार कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो आप ऐसी कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स है, ऑब्वियसली आप अपने दोस्तों को बताएं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको गाइड करेगा, अदरवाइज हम है। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। और मतलब सच में ये काफी इंस्पिरेशन, तो मैं क्या कहूँ, कहीं वो हिम्मत मिलेगी लोगों को अपनी बात किसी से शेयर करने की। सही बात है, मैं आज भी ये बात करने के लिए कितनी शिवर आज भी। बट आप यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच। मैंने कहा इसके लिए बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मतलब सुशील सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस टॉपिक पे मूवी बनाई, क्योंकि इसे शायद सर ने जैसे बोला कि उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, तभी जाके उनको ये जैसे कि ये मूवी की आइडिया आई थी। मैं कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस है जो न्यूज़ मीडिया भी शायद नहीं देती होगी, क्यों लोग अपने आप को मतलब एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। तो ये मूवी आई एम श्योर बहुत से लोगों को हिम्मत देगी। Thank you so much. Thank you so much. On that note, I'd like to invite the producer. क्या कहीं एक चेक है 51,000 rupees का, ladies and gentlemen. Ready, sir? We have a marker. भाई इसके साथ भी हुआ ऐसा। साइन करेंगे। We just sign the thing. Yeah. Please put your hands together for Team Ghuspetia for this very, very noble thing, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much.